वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंसेस से, जहाँ से आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे, यहीं प्रैक्टिस इनकी करेंगे। और जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ आपको बताऊंगा, ये वास्तव में आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सेंटेंसेस आपकी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होंगे, रोजाना की ज़िंदगी में कहाँ आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से आपको सेंटेंसेस सुनने हैं और इन्हें समझने की कोशिश करनी है। जैसे पहला, मुझे बताओ, टेल मी। भाई सीधी सी बात है, कोई बड़ा इंसिडेंट आपका हुआ, आपका दोस्त आपके पास आता है और वो आकर कहता है यार बहुत बड़ी बात हो गई, तो हम छूटते क्या कहते हैं, मुझे बताना क्या हुआ। तो टेल मी, टेल मी का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ, टेल मी। इसी से हम कुछ चीजें और बना सकते हैं। जैसे टेल मी है, भाई मुझे बताओ। उसे बताओ के लिए क्या यूज हो सकता है, टेल हिम, उसे बताओ, है ना। भाई किसी को भी बता दो, टेल एनीवन, किसी को भी बता दो, टेल एनीवन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेल के साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। टेल मी मुझे बताओ, टेल यू तुम्हें बताओ, टेल हिम उसे बताओ, टेल अस हमें बताओ। तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेल अस भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्या यूज कर सकते हैं, टेल अस। टेल अस का मतलब क्या होता है, हमें बताओ। टेल एनीवन किसी को भी बता दो, टेल हिम केवल उसे बताओ, और टेल मी यानी कि मुझे बताओ। दैट्स इनफ, काफी है भाई, इनफ, है ना। दैट्स इनफ की जगह आप केवल नॉर्मल सा यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं इनफ। क्या बोल सकते हैं, इनफ। इनफ अगर आप बोलते हैं तो भी आपका चल जाएगा। दैट्स इनफ का मतलब होता है बहुत है भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। खाने में भी बोल सकते हैं, भाई मान लो आपकी प्लेट में 2 भटूरे पहले से रखे हैं, वो कह रहा है सर एक और दूं, आप कह रहे हैं नहीं काफी है, दैट्स इनफ। एक तरीके से बोलने का। दूसरा क्या होता है, आप किसी इंसान से थक चुके हैं तो यू से इनफ इज इनफ। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, इनफ इज इनफ, आपने सुना होगा। इनफ इज इनफ का मतलब क्या होता है, इनफ इज इनफ का मतलब होता है बहुत हुआ, है ना, बहुत हुआ, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहां इस सेंटेंस का यूज होता है इनफ इज इनफ, है ना। डोंट क्राई, रो मत, डोंट वीप, डोंट वीप, डोंट क्राई। चलिए बताइए कि वीप और क्राई में क्या अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ये दोनों कहाँ का यूज होता है, क्योंकि दोनों का मतलब रोना होता है ना। तो वीप और क्राई में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट होता है एंजॉय योर सेल्फ, मजे करो भाई। सीधी सी बात है, जीवन है भाई, सुख दुख के साथ ही रहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें करना क्या है, डोंट क्राई। डोंट क्राई का मतलब क्या है, रोना मत, और क्या करो जिंदगी में, मजे करो, एंजॉय योर सेल्फ। जब भी आप किसी को कहना चाहते हो ना, जब मजे कर धुर्राटेदार, तो आप कहना एंजॉय योर सेल्फ, है ना। और मैं अपने आप से मजे लेता हूं तो एंजॉय माई सेल्फ। क्लियर। लेट मी गो, लेट मी गो का मतलब क्या होता है, मुझे जाने दो। लेट मी गो, उसे जाने दो। बस क्या चेंज करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना है यहाँ पर। उसे जाने दो, लेट हिम गो, है ना। तुम्हें जाने दूं, लेट यू गो। हमें जाने दो, लेट अस गो, है ना। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। तो कुछ भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस मी की जगह हिम, यू, अस, देम आपको क्या करना है, पुट कर देना है। इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेट मी गो का मतलब क्या होता है, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक सी ये बात है, नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं आपके। इसके बाद आता है आपका 6th सेंटेंस, धैर्य रखो। भाई सीधी सी बात है, थोड़ा सा क्या रखो, धैर्य रखो। धैर्य आजकल लोगों में है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस वीडियो खोला, पूरी नहीं देखेंगे, आपको लगे कहीं और चला जाऊं, कहीं और नया सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। धैर्य रखो, अंत तक देखो, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। तो हैव पेशेंस, है ना। धैर्य रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव पेशेंस। थोड़ा सा क्या रखिए, धैर्य रखिए। भाई दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, है ना। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। अगर यही दरवाजा खोलने के लिए होती थी, विल से ओपन द डोर। ओपन द विंडोज, खिड़कियां खोल दो, ओपन द विंडोज। विंडोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है, खिड़कियां। कम विद मी, मेरे साथ आओ, है ना। गो विद मी, मेरे साथ जाओ। गो विद हिम सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके साथ जाओ। भाई भाई मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, उसके साथ जाओ, गो विद हिम, उसके साथ जाओ, गो विद हिम, उसके साथ क्या करो, जाओ, गो विद हिम। नेक्स्ट आता है आपका स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। अब चालू कर दो, पंखे को चलाना तो होता नहीं है, पंखे के कोई पैर तो होते नहीं कि उसे पैरों पे चलाया जाएगा। तो पंखा चला दो के लिए यहाँ पर यूज क्या होता है, स्विच ऑन द फैन। और पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 11th सेंटेंस, बहुत ज्यादा गर्मी यार, बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही हो तो हम क्या कहते हैं, इट्स टेरेबली हॉट। टेरेबली का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। टेरेबली का मतलब क्या होता है, ये वाला बहुत ज्यादा। टेरिबली आप इसे पढ़ेंगे, टेरिबली। टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज्यादा गलत। जैसे मैं कहूँ इट्स टेरिबली रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा गलत है। और बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, गर्मी। नेक्स्ट आपका दैट्स ट्रू, ये तो सच है। और अगर आपको कहना है सच में, तो यू विल से लिटरली, है ना। लिटरली आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लिटरली। लिटरली का मतलब होता है दोस्तों सच में। क्या होता है लिटरली का मतलब, सच में।
नेक्स्ट आपका आता है ही इज अस्लीप, वह सो रहा है, ही इज अस्लीप कह सकते हैं आप। अस्लीप का मतलब वो सोते हुए है, या आप कह सकते हैं ही इज स्लीपिंग, वो क्या कर रहा है, सो रहा है। या आप कह सकते हैं ही इज टेकिंग नैप, वो एक नींद ले रहा है, ही इज टेकिंग नैप। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, है ना। ही इज अस्लीप भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग का मतलब भी वह सो रहा है। ही इज टेकिंग नैप का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, वो सो रहा है। आई एम लिविंग, मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, भाई सीधी सी बात है, आई एम लिविंग छोड़कर जाना नहीं होता। नॉर्मली भी अगर हम कहें भाई सब बैठे हैं ग्रुप में, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, आई एम लिविंग, तो यू विल से, अगर आप देखो दो तरीके से बोलने के, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, है ना भाई, नॉर्मल है सेंटेंस। लेकिन आप किसी ग्रुप को छोड़ के, किसी सभा को छोड़ के, किसी मीटिंग को छोड़ के जा रहे हैं, है ना, घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो यू विल से आई एम लिविंग। क्लियर, छोड़कर जाने जैसा सेंस होता है इसका। नॉट इनफ, काफी नहीं है, जैसे मैंने कहा था दैट्स इनफ, इनफ इज इनफ सिखाया था आपको, ऐसे होता है नॉट इनफ, काफी नहीं है ना, थोड़ा और चाहिए, नॉट इनफ, है ना। और अगर आपको वर्ड यूज करना है एडुकेट, एडुकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडुकेट का मतलब होता है काफी है, तो नॉट इनफ का उल्टा हो जाएगा आपका एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है काफी है, पर्याप्त है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, है ना, क्या यूज करेंगे आप जाहिर सी बात के लिए, इट्स ऑब्वियस, ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है भाई। तो जो जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आप यहाँ इंग्लिश के चैनल पर आए हैं, क्या सीखेंगे, आप कहेंगे सर इंग्लिश सीखेंगे, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर सी बात है, जरूर, श्योर, आपने वर्ड जरूर सुना होगा, आप इसे सूर्य मत पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है जरूर, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा क्या आप एक रसगुल्ला लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव, है ना, अब बताओ रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपने बता दिया ना, मैं आपको मान जाऊं कि इंग्लिश में रसगुल्ले को क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बता देना है कि इंग्लिश में रसगुल्ले को क्या कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब इंग्लिश में रसगुल्ले को क्या कहते हैं, तो यू आपको बता देना है। तो अगर आप रसगुल्ला लेना चाहते हैं तो श्योर, अगर नहीं लेना चाहते तो नॉट श्योर। क्लियर। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, क्या यूज करते हैं थकने के लिए, टायर्ड, आई एम टायर्ड, थका हुआ हूँ। आई नो, मुझे पता है यार, जैसे कोई आपको कोई राज की बात बताना चाहता है और तुम्हें वो पहले से पता है, उससे आई नो, भाई मुझे पता है। लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो भाई, उसे बोलने का मौका तो दो, लेट हर स्पीक। क्लियर। बॉयल द एग्स, भाई अंडे उबाल दो, दोबारा नहीं, नॉट अगेन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गलती कर दी, है ना, और सामने वाले व्यक्ति मुझे डांट रहा है, और वो ये कहता है ना, हमेशा कहते हैं ना पापा भी, इस बार बर्दाश्त है, दोबारा नहीं, है ना। तो इस बार बर्दाश्त है, दोबारा नहीं, नॉट अगेन। किसी भी बात में अगर आपको कहना है दोबारा नहीं तो नॉट अगेन। तो उम्मीद है जितने भी डेली सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए दोस्तों, ये सारे ही आपको याद हो गए होंगे। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।